फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसी निकली है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो पोस्ट मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए 12 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे MD MS विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल रखी गई है। सैलरी जो है यहाँ पे आपको मिलेगी 75,000 पर मंथ। अगली पोस्ट है स्टाफ नर्स की, जिसके लिए 20 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है BSc ऑनर्स नर्सिंग में, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग 4 साल का, या फिर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा 4 साल का कोर्स हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 साल का कोर्स हो, और रजिस्टर किया हुआ हो एज रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल। फॉर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा, कैंडिडेट ने जो है रजिस्टर किया हुआ हो स्टेट आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल बोर्ड यूनिवर्सिटी में, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, और रजिस्टर किया हुआ हो नर्स या फिर रजिस्टर किया हुआ हो मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम 100 बेड हॉस्पिटल का, या फिर रेगुलर कोर्स हो डिप्लोमा में आयुर्वेदिक नर्सिंग एंड फार्मेसी में 2.5 साल का, रजिस्टर किया हुआ हो स्टेट आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल बोर्ड यूनिवर्सिटी में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम 100 बेड हॉस्पिटल का। डिज़ायरेबल होगा अगर आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस में। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, और सैलरी जो है आपको 37,500 पर मंथ मिलेगी। अगली पोस्ट है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की, इसके लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट मांगा गया है, डिप्लोमा हो मेडिकल लेबोरेटरी में 1 साल का, या फिर 12th पास हो डिप्लोमा के साथ मेडिकल लेबोरेटरी में और 4 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर BSc MLT डिग्री हो 1 साल की एक्सपीरियंस हो, और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। यहाँ पे सैलरी आपको 25,000 पर मंथ मिलेगी। अगली वैकेंसी है वार्ड अटेंडेंट की, यहाँ पर 16 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर जो है 12th पास मांगा गया है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और यहाँ पर सैलरी जो है 17,190 रुपये मिलेगी पर मंथ। अगली पोस्ट है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, यहाँ पे एक वैकेंसी है, 12th पास मांगा गया है, रेगुलर डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी में, मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल और सैलरी होगी 25,000 पर मंथ। फार्मासिस्ट के लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पे B फार्मा मांगा गया है, 3 साल का हो एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा हो आयुर्वेदिक फार्मेसी में, 45 साल एज लिमिट है, और 28,000 सैलरी होगी पर मंथ। ड्रेसर के लिए एक वैकेंसी है जिसमें कि 12th पास मांगा गया है, एलिमेंट्री नॉलेज हो फर्स्ट एड का, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 30 साल और 20,000 पर मंथ सैलरी होगी। अगली पोस्ट है पंचकर्मा टेक्नीशियन, मेल के लिए 5 हैं, फीमेल के लिए 5 हैं। तो यहाँ पर जो है 12th पास मांगा गया है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो पंचकर्मा में, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है, सैलरी होगी 24,000 पर मंथ। OT असिस्टेंट पोस्ट, इसके लिए एक वैकेंसी है, 12th पास मांगा गया है, 45 साल एज लिमिट होगा, और सैलरी होगी 25,000 पर मंथ। गार्डनर, इसके लिए 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पे जो है 10th पास मांगा गया है, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है, सैलरी होगी 17,190 पर मंथ। MTS के लिए 20 वैकेंसी हैं, 12th पास मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो और कंप्यूटर नॉलेज हो, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, सैलरी होगी 17,190 पर मंथ। ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो हैवी व्हीकल्स के लिए, नॉलेज हो मोटर मैकेनिज्म का, एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का 3 से 5 साल का, और अगर आपके पास नॉलेज है ट्रैफिक रेगुलेशंस का, नॉलेज है CNG पेट्रोल डीजल इंजन वर्किंग का, तो ये प्रेफर्ड होगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 साल है, सैलरी जो है यहाँ पे 18,840 होगी पर मंथ। योगा थेरेपिस्ट, इसके लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर PG डिग्री मांगी गई है योगा में, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 45 साल एज लिमिट है, 50,000 पर मंथ इसका सैलरी रखा गया है।
फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए एक वैकेंसी है। एमपीटी डिग्री मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 साल है और 50,000 सैलरी होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर इसके लिए 10 वैकेंसी है। डिग्री मांगा गया है, 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, सैलरी होगा 18,840 पर मंथ। आईटी असिस्टेंट इसके लिए 2 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स और 3 साल इन द एएमसी मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। और बीटेक हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो एएमसी में। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 साल है, सैलरी होगा 25,000 पर मंथ। पंचकर्मा अटेंडेंट यहाँ पे 10 वैकेंसी है इसके लिए, 12th पास मांगा गया है, 4 साल का एक्सपीरियंस हो और डिग्री हो आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस हो वर्किंग हॉस्पिटल में, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, सैलरी होगा 18,840 रुपये पर मंथ। लैब अटेंडेंट इसके लिए 10 वैकेंसी है, 12th पास मांगा गया है, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 30 मैक्सिमम मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है, सैलरी होगा 18,840 पर मंथ। बायोमेडिकल इंजीनियर इसके लिए जो है एक वैकेंसी है, यहाँ पे बीटेक मांगा गया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और यहाँ पे जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 साल होगी और सैलरी यहाँ पे 70,000 पर मंथ मिलेगी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ इसके लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पर जो है डिग्री मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशंस में और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हो। 45 साल एज लिमिट है, 70,000 पर मंथ सैलरी होगी। पर्सनल सेक्रेटरी टू डीन इसमें एक वैकेंसी है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, 100-120 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है, 44,900 रुपये यहाँ पे सैलरी होगी पर मंथ। असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर इसके लिए 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पे एम लाइव मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो और फेमिलियरिटी एंड एक्सपीरियंस हो मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, साउंड नॉलेज हो लाइब्रेरी ऑपरेशंस का और कंप्यूटर स्किल्स का। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 35,000 यहाँ पे सैलरी होगा पर मंथ। म्यूजियम कीपर इसके लिए 2 वैकेंसी हैं, डिग्री मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज म्यूजियम कीपर का, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है, सैलरी यहाँ पे 18,840 पर मंथ होगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट इस पोस्ट के लिए जो है 2 वैकेंसी है, यहाँ पे 12th पास मांगा गया है साइंस में, 4 साल का डिग्री हो आपके पास ऑप्टोमेट्री में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे और सैलरी होगा 29,200 रुपये पर मंथ। यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा लोकल कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी सेम या फिर सिमिलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे जाके आपकी इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। कैंडिडेट्स को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल और टेलीफोन के द्वारा कि उनके स्किल टेस्ट इंटरव्यू इंटरेक्शन जो भी हैं उनकी सभी डिटेल्स के बारे में। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अप्लाई करते हुए तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है टेक्निकल से हटके तो आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी पता कर सकते हैं। और इसके लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने का 19 अक्टूबर 2023। आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपके पास जो है फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इनकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए जिनका कि साइज 100 KB से ज़्यादा का ना हो। उसकी साइट पर जाना है, वहाँ पे जाके करियर पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है सिलेक्ट करना है, बेसिक डिटेल्स भरनी है, एजुकेशन डिटेल्स भरनी है, वर्क एक्सपीरियंस भरना है। उसके बाद जो है अपलोड करिए अपनी स्कैन फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन को प्रीव्यू करिए, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो कुछ मॉडिफाई करिए। उसके बाद पेमेंट करिए और उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ईमेल कर लीजिए अपनी आईडी पे।
तो फीस यहाँ पे क्या लगेगी, जनरल के लिए 885 रुपये लगेगी, ओबीसी के लिए 885 रुपये, एससी एसटी के लिए 531 रुपये, एक्स सर्विसमैन के लिए 885 रुपये, वुमेन के लिए 885 रुपये, ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 531 रुपये। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।